हेलो एवरीवन गाइस, इज़न्ट इट फैसिनेटिंग कि जब आप कोई स्टॉक बाय कर रहे होते हैं उसी वक्त somebody is selling that stock, and in fact on the contrary, to the contrary also, when you are trying to sell a stock उसी वक्त कोई इंसान वहाँ बैठा है बाय करने के लिए। रिलायंस एट 2500 जब था तो काफ़ी लोग उस स्टॉक को बेच भी रहे थे, काफ़ी लोग उस स्टॉक को ख़रीद भी रहे थे। इसका मतलब आप क्या देखते हो? दिस मीन्स दैट इन द मार्केट your analogy and your criteria could be different. It is your conviction and your long term horizon that wins you a lot of money. तो क्राइटेरिया जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, दे ऑलरेडी नो आर 36 क्राइटेरिया दैट वी पिक स्टॉक्स ऑन, एंड उसमें से काफ़ी सारे कॉमन क्राइटेरिया हमने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किए थे, लाइक ROE, ROCE, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग्स, कंपनी का जो सेक्टर है वो सनराइज सेक्टर होना चाहिए, सनसेट नहीं होना चाहिए। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में, दैट कैश बर्निंग बिजनेस नहीं चाहिए, कैश जनरेटिंग बिजनेस चाहिए। अ लॉट ऑफ फ्री कैश फ्लो शुड कम एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, मल्टीप्लायर इफेक्ट चाहिए। तो वो सब के अलावा देर आर 3 क्राइटेरियाज, 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो नॉन निगोशिएबल हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ROCE ROE की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में जस्ट दोज 3 क्राइटेरियाज एक बार रीविज़िट करते हैं। नंबर 1, प्रमोटर प्लेज। एशियन पेंट्स एक एक्सेप्शन है, उसको बाजू में रखिए, उसमें थोड़ा प्रमोटर प्लेजिंग है, आई नो दैट, बट अदरवाइज फॉर योर अदर कंपनीज प्रमोटर के कोई भी शेयर प्लेज्ड यानी गिरवी नहीं होने चाहिए आइडियली। सो द प्रमोटर प्लेजिंग शुड बी ज़ीरो। कोई इवन इफ 1% प्रमोटर हैज़ प्लेज हिज शेयर, दैट मीन्स प्रमोटर्स का जो नियत है उस पर आपका थोड़ा ये पहले के ज़माने में होता था। यू शुड हैव योर सेकंड थॉट्स अबाउट दैट कंपनी। लुक एट व्हाट हैपेंड टू जी एंटरटेनमेंट, ज़ील जिसको बोलते हैं। प्रमोटर्स ने बहुत सारे शेयर बेचे, एकदम तुरंत बेचे, एंड देन मैनेजमेंट कंट्रोल ऑलमोस्ट उनके हाथ से जाता जाता बच गया। इन्वेस्को ने ऑलमोस्ट उनको एक तरह से घुटने पे ला दिया। अभी वो मैटर चल रहा है, दूसरा कोई लाइन पकड़ा। तो ये पहला। दूसरा पॉइंट आउट ऑफ 3 दैट आई एम आइडेंटिफाइंग टुडे, उसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है नेट प्रॉफिट एंड EPS। सो हर सेक्टर का एक नेट प्रॉफिट होता है। रिटेल इंडस्ट्री एक अलग नेट प्रॉफिट, IT सेक्टर अलग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के साथ साथ अर्निंग्स पर शेयर कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहना चाहिए। नाउ ये पॉइंट भी आपको मिलना काफ़ी मुश्किल है इन अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज, बट for the established ones, if you can see that consistency for the last 10 years in net profit and EPS growth, it is fabulous. The criteria is fulfilled. And the third criteria is FII। एक चीज़ जो हम लोग हमेशा देखते हैं, जो भी स्टॉक में FII का होल्डिंग बढ़ रहा है एंड 25% के ऊपर है कंसिस्टेंटली, हाँ, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 6 क्वार्टर्स, तो आपका ये क्राइटेरिया भी चेक हो जाता है। It means that FIIs have confidence in that stock and the stock can go up and they are not selling, they are holding on to it। बेच नहीं रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, चलेगा, बट 6 क्वार्टर अगर FII ने होल्ड करके रखा, ये बहुत रेयर और बहुत बड़ी बात है फॉर द कंपनी। क्वालिटी टॉक्स अ लॉट। तो ये 3 क्राइटेरिया आई वांटेड टू स्पेसिफाई टुडे। ऐसे 36 क्राइटेरिया है, एंड एज़ पर आवर एनालॉजी 36 में से 27 क्राइटेरिया अगर कंपनी क्लियर करती है, ओनली देन आई लुक एट इट इन माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। और बहुत सारे उस 36 में से इंपॉर्टेंट है, लाइक कैश बर्निंग बिजनेस नहीं चाहिए, फ्री कैश फ्लो ज़्यादा चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट आई सेड। तो कुछ कुछ नॉन निगोशिएबल हैं, कुछ कुछ क्राइटेरिया कंपनी पूरा नहीं भी करती है, इसलिए 37 में से 36 में से 27 क्लियर होने चाहिए। सो फॉर ऑल दोज क्राइटेरिया यू माइट हैव टू कंसिडर प्रीमियम मेंबरशिप। आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आई कैन रिवर्ट टू यू फॉर दैट। अदरवाइज अगर कोई और डाउट हो, यू वांट टू डिस्कस स्टॉक्स, please do put in your comments. I'll see you around as always in the next video. Till then, keep profiting.